आप लोगों ने अभी तक ये सुन ही लिया होगा कि स्क्विड गेम की सीजन 2 ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। कई कंट्रीज में वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है, लेकिन कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं और नेटफ्लिक्स की टॉप 10 सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच सीरीज कौन सी है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन इंग्लिश शोज की बात करेंगे। इंग्लिश शोज के अंदर और भी बड़ी बड़ी सीरीज है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम नॉन इंग्लिश जो सीरीज हैं जो कि अमेरिका के बाहर की हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें कोरियन सीरीज, इटालियन सीरीज और भी अलग अलग कंट्रीज की सीरीज आती हैं। जिसमें अगर बात करें 10 सीरीज की, जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि एक कोरियन ड्रामा सीरीज है जिसके अंदर हमें ज़ॉम्बीज की कहानी देखने को मिलती है, जो कि आपको पता ही होगा। बाकी अगर बात करें इस सीरीज के रिकॉर्ड की, तो व्यूअरशिप के मामले में इस सीरीज ने 55.5 मिलियन के अराउंड व्यूज गेन किए, मतलब 5 करोड़ 55 लाख व्यूज गेन किए हैं। और अगर वॉच टाइम की बात करें कि कितने घंटों तक इस सीरीज को देखा गया, बाकी डेज और ईयर्स की कैलकुलेशन भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। इस सीरीज को टोटल 67 करोड़ 93 लाख घंटों तक देखा गया है, जिसको डेज में कन्वर्ट किया जाए तो ये होता है 2 करोड़ 83 लाख 4166 डेज के बराबर इस सीरीज को देखा गया। ईयर्स में 77,545 साल जितना इस सीरीज को देखा गया है। आगे की कैलकुलेशन में बताऊंगा नहीं, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, मैं सिर्फ आवर्स में बताऊंगा। 9th सीरीज है बर्लिन, जो कि मनी हाइस्ट की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। कैरेक्टर बर्लिन के ऊपर ये पूरी सीरीज बेस्ड है। ये सीरीज 2023 में आई थी, जिस सीरीज का व्यूअरशिप रिकॉर्ड है 5 करोड़ 67 लाख और इस सीरीज को वॉच टाइम मिला है टोटल 37 करोड़ 26 लाख का। जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बर्लिन के कैरेक्टर की, जो कि एक बहुत बड़ी हाइस्ट को प्लान करता है, लेकिन ये एक हाइस्ट से ज्यादा एक रोमांस के ऊपर बेस्ड सीरीज है, जो कि सिर्फ मनी हाइस्ट के फैंस को ही पसंद आएगी। बाकी लोगों को ये सीरीज एक बेकार सीरीज ही लगने वाली है। ये सीरीज और इस की हर सीरीज हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। 8th सीरीज है हु किल्ड सारा, जो आई थी 2021 में, जिसके सीजन 1 को टोटल व्यूज मिले हैं 58.4 मिलियन यानी 5 करोड़ 84 लाख, जिसको अगर वॉच टाइम में कन्वर्ट किया जाए, आवर्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये होता 39 करोड़ 24 लाख। डेज और ईयर्स की कैलकुलेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक मिस्ट्री सीरीज है जिसके अंदर पता लगाना है कि आखिर सारा को किसने मारा है, जो सीरीज हिंदी लैंग्वेज और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। 7th सीरीज है स्क्विड गेम सीजन 2। अब आप सोचेंगे कि ये 7th नंबर पे क्या कर रही है, इसके बारे में तो बहुत कुछ सुना है कि इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये सीरीज 91 कंट्रीज में टॉप पे ट्रेंड कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसने बाकी सारी सीरीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी सीजन 1 भी बाकी है, क्योंकि सीजन 1 को 3 साल हो गए हैं। 3 साल में उसने बहुत सारे व्यूज गेन किए हैं, जिनको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बात करें सीजन 2 की, तो सीजन 2 को अभी तक टोटल व्यूज मिले हैं 68 मिलियन यानी 6 करोड़ 80 लाख और इस सीरीज को वॉच टाइम मिला है 48 करोड़ 76 लाख का। डेज और ईयर्स की कैलकुलेशन आप देख सकते हैं और इस सीरीज का रिव्यू मैंने कर दिया, आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी 6 सीरीज है लूपिन पार्ट 2, जिस सीरीज को टोटल व्यूज मिले हैं 6 करोड़ 84 लाख के और इस सीरीज को वॉच टाइम मिला 25 करोड़ 89 लाख घंटों का। डेज और ईयर्स की कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। ये भी एक हाइस्ट वाली सीरीज है, बट मनी हाइस्ट जैसी नहीं है। 5th सीरीज है मनी हाइस्ट पार्ट 3, जिसको टोटल व्यूज मिले हैं 80 मिलियन यानी 8 करोड़, जिसको वॉच टाइम मिला है घंटों में 51 करोड़ 98 लाख आर का। डेज में होता है 2 करोड़ 16 लाख 58,333 डेज, ईयर्स में 59,333। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो वॉच टाइम है वो काफी सीरीज का कम है, लेकिन उसके बाद भी वो अपर पोजीशन होल्ड करती है। उसके पीछे रीजन ये है कि उनके व्यूज ज्यादा है। यहाँ पे हम व्यूज के हिसाब से सीरीज को ऊपर नीचे रख रहे हैं, उनके नंबर्स को डिसाइड कर रहे हैं। 4th सीरीज है मनी हाइस्ट पार्ट 5, पहले पार्ट 3 अब पार्ट 5। पार्ट 5 को टोटल व्यूअरशिप मिली है 9.92 करोड़ की यानी 99.2 मिलियन की, जिसको टोटल वॉच टाइम मिला है 90 करोड़ 7 लाख का। और अगर डेज में कैलकुलेट करें तो ये होता है 3 करोड़ 75 लाख 29,166 डेज और ईयर्स में 1,02,819 साल के बराबर का वॉच टाइम इस सीरीज को मिला है। 3rd सीरीज है लूपिन पार्ट 1, जिस सीरीज को टोटल व्यूज मिले हैं 99.5 मिलियन यानी 9 करोड़ 95 लाख और इस सीरीज को देखा गया है 39 करोड़ 63 लाख घंटों तक। डेज में कैलकुलेशन होती है 1 करोड़ 65 लाख 12,500 दिन और 45,239 ईयर्स। 2nd सीरीज है मनी हाइस्ट पार्ट 4, जिसको टोटल व्यूज मिले हैं 106 मिलियन यानी कि 10 करोड़ 60 लाख और इसको वॉच टाइम मिला है 71 करोड़ 20 लाख घंटों का। डेज में कैलकुलेशन होती है 2 करोड़ 95 लाख 91,666 डेज तक इसको देखा गया। ईयर्स में 81,073 ईयर्स तक इस सीरीज को देखा गया है। 1st नंबर पे स्क्विड गेम का सीजन 1, 3 साल हो गए, इसी वजह से इसने बहुत सारे व्यूज गेन किए हैं, क्योंकि ये सीरीज एक रीवॉचेबल सीरीज है, तो बार बार भी इस सीरीज को देखा गया है। जहाँ पे अगर बात करें इस सीरीज ने कितने व्यूज गेन किए हैं, तो इसने अपने आसपास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस सीरीज ने 26.52 करोड़ व्यूज यानी कि 265 मिलियन व्यूज गेन किए हैं और इसको घंटों में अगर कन्वर्ट करें कितना वॉच टाइम इस सीरीज को मिला है, तो इस
इस सीरीज को टोटल वॉच टाइम मिला है 220 करोड़ 52 लाख घंटों का वॉच टाइम इसको मिला है। डेज में ये होता है 9 करोड़ 18 लाख 83,333 दिन के बराबर, और ईयर्स में ये होता है 2,51,735 साल के बराबर, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इस लिस्ट की कई सीरीज को कंबाइन कर देंगे तब भी इसके वॉच टाइम के आसपास वो नहीं होंगी। सो आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए कमेंट के अंदर बताइए, मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, जिसके अंदर जो आगे की सीरीज है उन्होंने इसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये नॉन इंग्लिश है, इस वजह से इसके अंदर स्क्विड गेम टॉप कर रही है, लेकिन जो इंग्लिश शोज हैं उसके अंदर स्क्विड गेम आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली। तो आखिर वो कौन से हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर पता लगेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।